Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine, safe and healthy. Welcome to Maimuna's Hello Secret. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो काइंडली शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट को ज़रूर पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई भी करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हर कमेंट को मैं ज़रूर पढूँ और उसका रिप्लाई करूँ। तो जैसे कि हम लोग आज का जो मेरा टॉपिक है कि 2CC सॉल्यूशन। व्हाट इज़ 2CC? सीसी क्या है? सीसी एक केस क्रेडिट है। मैं आपको साथ क्लियर कर दूं कि मैं फॉरएवर लिविंग से एसोसिएट हूँ। मैं एज एफपीओ वर्क करती हूँ और हम लोग ऑटोमेशन पे वर्क करते हैं। ऑटोमेशन क्या है? अब 2CC पे आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि ऑटोमेशन पे हम लोग कैसे वर्क करते हैं। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक हैं, इंग्लिश और उर्दू। इट ईज़ी फॉर एवरीवन, सो आप काइंडली वो चेक कर सकते हैं आप और एक्सप्लोर कीजिए कि हम लोग ऑटोमेशन पे कैसे वर्क करते हैं। और अगर आप फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर लिविंग में वर्क कर रहे हैं और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस की ज़रूरत है तो या आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पे जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ 2CC और करना क्यों ज़रूरी है? इसके बेनिफिट क्या हैं? 2CC अगर फॉरएवर लिविंग में अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई कहता है आपको कि इतने पैसे दे दें और आप फॉरएवर लिविंग स्टार्ट कर लेंगे और आप ये अभी आप बिना पैसों के भी बिना फॉरएवर लिविंग स्टार्ट कर, अगर आप सेल्समैन नहीं बनना चाहते तो आप 2CC कीजिए। अब ये बात क्यों? क्योंकि अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, क्या हमें डोर टू डोर जाना पड़ेगा? जब बिज़नेस ऑनलाइन है तो हमें डोर टू डोर तो नहीं जाना, हमें तो ऑनलाइन वर्क करना है, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए। तो 2CC जब करेंगे हम तो डेफिनेटली हम एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे फिर दूसरों के साथ। हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करने होंगे क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट यूज़र हैं और हम रेकमेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक सिनारियो लेते हैं हम लोग कि हमें एक ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वुमेन होती है, हाउसवाइफ, हस्बैंड, तो उनका माशाल्लाह से अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सम टाइम अप एंड डाउन आते हैं। हार्ड टाइम भी आता है, हाई टाइम भी आता है, अच्छा वक्त भी गुजरता है। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि इंसान का तब पता चलता है जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है। बुरा नहीं आता लेकिन लो होता है। ऑब्स्टिकल्स आर देयर इन द लाइफ। तो खैर उनकी लाइफ में थोड़े ऑब्स्टिकल्स आ गए और अब वाइफ ने रिसर्च की कि मैं एक छोटा सा स्मॉल बिज़नेस घर से स्टार्ट करती हूँ, जबकि उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट थी। इट्स नॉट ऑनलाइन बिजनेस बट एक अपने कमरे से एक अपने घर के कॉर्नर से वो स्टार्ट कर सके। तो उन्होंने एक रिसर्च की कि ज़ाहिर है रिसर्च वर्क के थ्रू ही काम शुरू करेंगी वो। उन्होंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि इस तरह से मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो हमारे पास तो इतने लिमिटेड पैसे हैं और हम लोग इस तरह काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने नाइसली ईज़िली अपने हस्बैंड को समझाया। तो फिर हस्बैंड ने भी अपना ख़ुद से सोचा कि भाई इतना अगर हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे इस पे तो हमें आउटकम आता रहेगा। एनी हाउ उन्होंने एक स्मॉल क्या कह सकते हैं कुकिंग का बिज़नेस, केटरिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया। जैसे डब्बे वगैरह बना के वो सेल करती थी मॉर्निंग में, जब बच्चों को और हस्बैंड को ऑफिस भेज देती थी
तो वो उनके पास एक लिमिट टाइम होता था। उन्होंने जितनी अमाउंट हो सकता था उन टूल्स पे, उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करके जो जो चीज़ें चाहिए थी उन्होंने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर ली। तो क्या कहते हैं कि अब उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट कर ली। अब एवरी डे उनको मॉर्निंग टू आफ्टरनून उन्होंने टाइम लिमिट रखा हुआ था कि इतने बजे तक उन्होंने ये कैटरिंग का काम करना है और फूड जो हैं वो पहुंचाने हैं जो जो ऑर्डर्स मिलेंगे। तो क्या होता है कि अब वो बीच में ज़ाहिर है एवरीडे वो सिंगल सोलो वर्क कर रही थी। ज़ाहिर है वो कैटरिंग का काम था उनका, तो ज़ाहिर है राइडर्स भी आ रहे हैं, उनको भी देखना है और फिर वो ऑर्डर्स भी प्लेस कर रही हैं, तो वो भी देख रही। अब क्या होता है कि वो बीमार हो जाती है। अब वो क्या कहते हैं, वो बिज़नेस है वो वहीं रह जाता है क्योंकि उनका रिप्लेसमेंट कोई नहीं होता। उनके बिहाफ वो कैटरिंग का काम कोई नहीं कर रहा होता। वो थोड़ा 10 से 15 दिन तक जो हैं वो बीमार होती हैं। ज़ाहिर है उन्होंने स्टॉक किया होता है वो फूड का, और क्या कहते हैं कि वो खुद ही कैटरिंग कर रही होती हैं। उनके पास इंस्टार्ट कोई हेल्पर नहीं होता। उन्होंने ऑलरेडी फूड भी का स्टॉक भी किया होता है। ज़ाहिर है उन्होंने सारे मसाले और वो सब जो भी चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो स्टॉक किया होता है। तो वो पहले थोड़ा बीमार होती हैं, फिर ज़्यादा हो जाती हैं ओवरवर्क की वजह से। तो अब वो 10 से 15 दिन तक ना कुकिंग हो रही होती है, ना केटरिंग हो रही होती है, और वो स्टॉप हो जाता है काम। तो उससे क्या होता है कि उतने दिन का जो उनका लॉस है कोई रिकवर नहीं कर सकता। तो इसी तरह करते करते उनको उस 15 दिन में, बल्कि वो पूरे 30 दिन फिर उसको रिकवर करने के लिए उनको लॉस हो जाता है। अब इस बात पे कि अब देखिए उन्होंने एक ट्रेडिशनली तरीके से एक बिज़नेस को स्टार्ट किया, लेकिन ये कि वो सोलो वर्क कर रही थी, अकेले वर्क कर रही थी विदाउट एनी हेल्पर, कि जब अगर वो बीमार पड़ जाएं तो वो कोई और, अब हस्बैंड ऑफिस से छुट्टी लेके तो नहीं कुकिंग करते और कैटरिंग करेंगे वो, क्योंकि बिज़नेस तो उन लेडी ने स्टार्ट किया था ना। तो यही बात आ जाती है कि जब तक आप खुद वर्क कर रहे हैं और आपने इन्वेस्टमेंट किया और वर्क कर रहे हैं और वो काम चल रहा है, जब आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। सो बात आती है अब 2cc की। अक्सर लोग कहते हैं जी हम लोग 2cc नहीं कर सकते, हम लोग 2cc करने में मुश्किल हो रही है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब आपने एक ट्रेडिशनल बिज़नेस मैंने जैसे शेयर किया कि उसमें भी तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उसका भी तो आपने इंतज़ाम किया, जिसका आउटकम आपको स्टार्ट में आया, लेकिन आपके पास एक मुश्किल आन पड़ी और उसका आउटकम नहीं हुआ। लेकिन 2cc का सॉल्यूशन ये है कि 2cc करने के लिए आप ये देखें कि जब आप 2cc करते हैं तो आपको 2cc का क्या बेनिफिट है। आपकी इनकम स्ट्रीम स्टार्ट होती है, आप टीम पे वर्क कर सकते हैं, आप टीम बिल्ड कर सकते हैं, पैसिव इनकम कर सकते हैं कि आप टीम को जो आप अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम तो उसे कहते हैं कि जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर बीमार भी हो जाएं या आपके कोई मुश्किल आन पड़े और आप काम नहीं कर सके फिर भी आपको पैसे आते रहें, पैसिव इनकम तो उसको कहते हैं। तो इसलिए 2cc के बेनिफिट्स जब तक आप समझेंगे नहीं, आप उसको वैल्यू नहीं देंगे। जब आप खुद जब आप खुद से बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को समझ के प्रॉपर तरीके से आप खुद वैल्यू नहीं देंगे अपने काम को, अपनी रिसर्च करके कि आपने 2cc करना क्यों है। आपने ज़ाहिर है रिसर्च आपकी है, आपने खुद रिसर्च किया, आपने मार्केटिंग प्लान समझा है, तो आपने खुद से ही अपने नोन्स को, अपने हस्बैंड को, भाई को, फादर को खुद समझाना है कि भाई इसके ये बेनिफिट हैं। उनको आप किस तरह समझा सकते हैं ईज़िली, जैसे आपने ट्रेडिशनली तरीके से उनको बताया कि इसका आउटकम ये है, उसका बेनिफिट ये है। डेफिनेटली 2cc के लिए भी तो आप उनको बेनिफिट बता सकते हैं ना ईज़िली। 2cc का बेनिफिट आप बताइए उनको और शेयर कीजिए आप ईज़िली। तो क्या कहते हैं कि 2cc के जो बेनिफिट हैं वो हैं कि अगर आप 2cc कर लेते हैं तो आपकी
जो है इनकम स्ट्रीम ओपन होती है। वरना अगर आप सिर्फ नोवस कस्टमर होते हैं तो आप जस्ट सेल्समैन बनेंगे, आप जस्ट प्रोडक्ट सेल करेंगे और फिर जाके अगर आपको सेल्समैन नहीं बनना तो डेफिनेटली आप जो हैं आप 2cc कीजिए, प्रॉपर तरीके से बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। आप 2cc करते हैं तो आपकी इनकम स्ट्रीम स्टार्ट होती है, आप मैनेजर लेवल हिट कर सकते हैं, आप हर लेवल इजीली हिट कर सकते हैं, आप टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, आप ग्लोबली आप इंसेंटिव्स अचीव कर सकते हैं, कार प्लान अचीव कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप हर कंपनी के इंसेंटिव को अचीव कर सकते हैं। और इनकम तो अनकैप है कि जब आपकी इनकम इतनी आएगी कि आप ख़ुद सोचेंगे कि वाकई में कि मैंने ये राइट डिसीजन लिया है, कि 2cc के ये बेनिफिट हैं। जब तक आप 2cc को वैल्यू नहीं देंगे कि देयर इज़ नो सच थिंग फ्री, क्योंकि फ्री का जो है अगर आप नोवस कस्टमर रहेंगे तो यू आर जस्ट अ कस्टमर, आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटी तो नहीं कर रहे ना, FBO तो नहीं, आप FBO हैं, लेकिन यह आप प्रॉपर FBO तब होते हैं जब आप 2cc कंप्लीट कर लेते हैं और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हैं। सो आज का जो मेरा टॉपिक था कि 2cc आप इजीली कैसे कर सकते हैं और आप कैसे बिज़नेस को आगे शेयर कर सकते हैं। सो होपफुली आज की ये मेरी वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं और मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये जो मैंने सिनारियो दिया है पूरा, क्या आपको ये हेल्पफुल लगा है। तो आप ये शेयर करेंगे और अगर आपको फॉरएवर लिविंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे क्लिक कर सकते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपने फॉरएवर लिविंग ज्वाइन करनी है तो यू कैन ज्वाइन ऑल्सो। और अगर आप फॉरएवर लिविंग ऑलरेडी कर रहे हैं और आप स्टक हैं और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, होपफुली ये हेल्पफुल होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।